कभी कभी हम ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बना लेते हैं, ऐसे इंसान के रहते हैं जो हमारे लायक ही नहीं होता है, जो हमारे जज्बातों की कदर ही नहीं करता है, जो हमारे साथ रहने के बिल्कुल लायक नहीं होता है, और हम उससे इतना प्यार कर बैठते हैं कि वाकई में उसकी इतनी औकात नहीं होती है प्यार करने की जितनी हम उससे करते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है एक लड़की से इतना प्यार करता था, उसे हर बार माफ़ कर दिया करता था, उसे हर बार समझाने की कोशिश किया करता था। हर बार उसे माफ़ करने के बाद उससे कहा करता था कि तुम आज के बाद ऐसा मत करना। लेकिन लड़की जो होती है बार बार सब वही दोहराती थी। जब बार बार वही दोहराती थी तो एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना इसके भिलाई की एक कॉलोनी लगती है, आज़ाद कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव राय होता है। गौरव राय के पिता जो होते हैं वे आर्मी में होते हैं। गौरव राय की जो माँ होती है वो एक हाउसवाइफ होती है। गौरव राय का जो बड़ा भाई होता है उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि इनके परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। ये सब जो होते हैं एक साथ रह रहे थे, बड़े ही अच्छे से रह रहे थे। लेकिन इधर जो गौरव राय होता है थोड़ा सा गुमसुम सा रहता था, चुप चुप सा रहता था। माँ बाप जो होते हैं यानी कि माँ जो होती है, भाई जो होता है, जब भी उसे पूछा करते थे तब तब वो कहा करता था कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यानी कि उसे थोड़ी सी टेंशन माँ को दिखाई तो देती थी, लेकिन माँ जो होती थी इग्नोर किया करती थी, उससे बार बार पूछने की कोशिश किया करती थी। लेकिन जब गौरव राय नहीं बताया करता था तो माँ जो होती थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। जब दिन बीतते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है 30 जनवरी सन को गौरव राय जो होता है वो सुबह के 4 बजे के करीब अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ। तभी माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि इस टाइम तो ये जाता नहीं है, आज क्यों जा रहा है। तो माँ जो होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर जा ही रहा है तो उसका दिमाग जो है थोड़ा सही हो जाएगा। या आजकल थोड़ा टेंशन से में रहता है, स्ट्रेस से में रहता है, ना ही बताता है ना ही कुछ कहता है। तो माँ से कहकर जाता है। कहने के बाद माँ जो होती है उसकी इंतज़ार कर रही होती है। जब इंतज़ार कर रही होती है तभी गौरव राय जो होता है जब अपने घर नहीं आता है, सुबह के 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं। जब 2 ढाई घंटे बीत जाते हैं और माँ जो होती है वो परेशान होने लगती है, वो सोचने लगती है कि अगर अभी गौरव घर क्यों नहीं आया है। जब ये सारी बातें उसकी माँ के दिमाग में चलने लगती है तभी माँ जो होती है अपने बड़े बेटे से कहती है कि गौरव घर पर नहीं आया है, वो सुबह 4 बजे का गया हुआ है। अब जैसे ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो बड़ा भाई जो होता है उसके दोस्तों के पास कॉल करता है। यानी कि जब उसके दोस्त के पास कॉल करता है तो उससे कहता है, क्या गौरव राय तुम्हारे पास आया है? अगर वो मॉर्निंग वॉक पर तुम्हारे साथ गया था तो अभी यहाँ पर क्यों नहीं आया है? जब उसका दोस्त ये बात सुनता है तो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि नहीं भैया, मैं तो गौरव राय के साथ गया ही नहीं हूँ, और गौरव राय तो कभी मॉर्निंग वॉक पर जाता ही नहीं था, तो फिर आज कैसे चला गया। जब ये सारी बातें माँ और बेटे को पता चलती है तो उनके मन में भी शंका पैदा होने लगती है, शक पैदा होने लगता है। तभी माँ जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं कुछ सुनना, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखवानी है कि मेरा बेटा कहाँ पर चला गया। तभी माँ और बेटा और उसका दोस्त जो होता है गौरव राय का, वो भी आ जाता है। तीनों जो होते हैं पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे। जब पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे तभी रास्ते में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जब रास्ते में भीड़ लगी हुई थी, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तभी माँ जो होती है उसका जो दिल होता है वो घबरा रहा था, उसे आहट सी हो रही थी कि कुछ गलत हो गया। तभी माँ जो होती है वहाँ पर खड़े लोगों से पूछती है, भाई जो होता है वही पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे कहते हैं कि यहाँ पर किसी लड़के ने अपनी जान दे दी है रेल के आगे कूद कर। जब ये सारी बातें उस माँ को पता चलती है तो माँ के दिमाग में सिर्फ अपने बेटे की बात आ जाती है। वो अपने बड़े बेटे से कहती है कि तुम जाकर देखो, मेरे में देखने की हिम्मत नहीं है। बड़ा बेटा जैसे ही उसे देखने जाता है कि वहाँ पर कौन लड़का है तो बड़ा बेटा जो होता है उसकी चीख निकल उठती है। और जब चीख निकल उठती है तभी माँ जो होती है वो वहीं पर बैठ जाती है और बैठ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार तूने ऐसा किया तो किया क्यों? हम तेरे साथ थे, हम तुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ क्या हो रहा था, तुझे कौन सी बात अंदर से खा रही थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तुझे कौन सी बात अंदर से खा रही थी, तुझे क्या हो रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं इंक्वायरी कर ही रहे थे। जब इंक्वायरी कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक फ़ोन मिलता है। जब फ़ोन मिलता है तो एक वीडियो मिलती है, और वो वीडियो उसी के पास ही फ़ोन में नहीं होती है। वीडियो जो होती है ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में होती है। वीडियो जो होती है फेसबुक पर लाइव होकर भी आई हुई थी। यानी कि जब वो वीडियो देखते हैं पुलिस वाले तो देखकर हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उधर घर वाले भी जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार तुमने हमसे इतनी सारी बातें क्यों छिपाई, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतना सब हो रहा है। दरअसल गौरव राय जो होता है 4 साल पहले एक लड़की से मिलता है, जिस लड़की का नाम होता है उमा। उमा जो होती है वो इसके ही कॉलेज में पढ़ती थी। यानी कि गौरव जो होता है वो एमबीए कर रहा होता है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है।
इधर जो उमा होती है जब उसके ही कॉलेज में पढ़ रही होती है, तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से पहले दोस्ती करते हैं, और जब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो इन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी कि गौरव राय जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर उमा भी जो होती है वो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी एक दिन गौरव राय जो होता है वो उमा का फ़ोन लेता है। जैसे वो फ़ोन देखता है तो वो देखता है कि उमा जो होती है वो कई लड़कों से बात कर रही होती है, यानी कि एक नहीं कई लड़के होते हैं उसके फ़ोन में। जब ये सारी बातें वो उमा से जाकर पूछता है और कहता है कि ये सब क्या है, तभी उमा जो होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करूँगी, सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वो कहता है गौरव राय कि ऐसे कैसे दोस्त हो सकते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम इतने सारे दोस्तों से इस हद तक बातें कर रही हो। तभी उमा जो होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो उधर गौरव राय जो होता है उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब ऐसे इस दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तभी एक दिन उसके दोस्त जो होते हैं गौरव के उसे बताते हैं कि भाई तेरी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज है वो पीजी में रहता है, और तेरी गर्लफ्रेंड जो है उसके ही कमरे में गई हुई है और वो अकेला रहता है। वो आखिरकार उसके कमरे में क्या करने गई है, तो उससे पूछ तो ना एक जरा। गौरव राय जो होता है अपने काम सारा छोड़ कर वो उमा के पास जाता है, यानी कि वहाँ पर जाता है जहाँ पर उमा गई थी। अनुज के पीजी पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि अनुज और जो इसकी गर्लफ्रेंड है उमा, वे दोनों जो होते हैं फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वाकई में उसे गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा आ जाता है कि उसमें 2 थप्पड़ जड़ देता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता, मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता हूँ, लेकिन तुम सुधर नहीं रही हो, तुम इस हद तक गिर गई हो, तुम किसी और के साथ भी रिलेशन बना रही हो। जब उसे इतनी सारी बातें कहता है उसके चप्पड़ लग जाता है, तो उमा होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। तो इधर जो गौरव राय होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम ऐसे ना करो। अब क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो उमा जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि उमा अनुज के साथ रहकर वो उससे भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझसे गलती हो गई, बस एक बार लास्ट बार माफ़ कर दो, मैं आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। इधर गौरव राय जो होता है वो सब कुछ भूलकर फिर से उसे माफ़ कर देता है। जब सब कुछ भूलकर फिर से उसे माफ़ कर देता है तभी दिन गुजरते हैं। जब दिन गुजरते हैं 4 साल में इतना सब हो जाता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 4 साल में आखिरकार इस लड़के ने गौरव राय ने क्या क्या झेला होगा, क्या क्या इसने देखा होगा। तभी जब दिन गुजरते चले जाते हैं ये इसकी उम्र जो होती है गौरव राय की 22 साल होती है। 22 साल उम्र होने के बाद भी इसने 22 साल की उम्र में इतना सब कुछ देख लिया था। अब ऐसे जब दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो उमा जो होती है वो दिन पे दिन नए नए लड़कों से बातें करती, नए नए लड़कों से चैट करती, नए नए लड़कों के पास जाकर भी बैठती। जब ये सारी चीज़ें वो बार बार देखता तो बार बार समझाने की कोशिश करता और बार बार उससे कहता है कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन उमा जो होती है बार बार उससे माफ़ी मांग लेती, बार बार उससे कहती कि मैं नहीं करूँगी, चलो ठीक है मुझे माफ़ कर दो। अब ऐसे ही हद तो जब हो जाती है कि तब एक दिन ये गौरव राय जो होता है जब उमा के साथ पेट्रोल पंप पर खड़ा होता है बाइक पर और पेट्रोल डलवा रहा होता है। जब पेट्रोल डलवा रहा होता है तभी उमा का भाई जो होता है पेट्रोल पंप पर आ जाता है अचानक से। जब अचानक से पेट्रोल पंप पर आ जाता है तो उमा का भाई जो होता है उमा को उतारता है बाइक से। वो बाइक से उतारने के बाद वो अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारे पास कौन था वो लड़का और कौन बाइक पर, किसके साथ तुम बाइक पर बैठी हुई थी। तभी उमा जो होती है वो कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ज़बरदस्ती मेरे साथ करता है और वो मुझे मजबूर करता है अपने आप के पास लाने के लिए, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि उमा जो होती है अपने घर वालों के सामने झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। जब घर वालों को ये बात पता पड़ती है तो घर वाले जो होते हैं वो गौरव राय के पास जाते हैं, यानी कि उसके पिता जो होता है, उसका भाई जो होता है और जो उमा का जीजा होता है, तीनों जो होते हैं गौरव के पास जाते हैं। गौरव को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर तू आज के बाद हमारी उमा के पास दिखाई दिया तो देख लेना अच्छा नहीं होगा और हम तुझे बहुत मारेंगे। वो जब सारी बातें कह रहे होते हैं तभी जो गौरव राय होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो इधर जो सामने खड़े हुए लोग होते हैं उमा के घर वाले भी कहते हैं कि तुम उसके पीछे पड़े हुए, उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम कैसे उसके पीछे पड़े हुए हो और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती जब भी तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। यानी कि ये सारी बातें जब गौरव राय सुनता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उमा ऐसा कह तो क्या कैसे सकती है। गौरव राय जो होता है उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन वे समझने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होते इसके परिवार वाले। गौरव राय जो होता है उसकी बहन को भी सब बताता है, उसकी बहन को भी सब बताने के बाद उसकी बहन जो होती है वो भी इसे समझती नहीं है।
इधर गौरव राय को इसके घरवाले जो होते हैं, उमा के घरवाले, उसे हैरेस करते हैं, हर टाइम उस पर टॉर्चर किया करते थे, हर टाइम उससे पीछे पड़े रहते थे। जब हर टाइम उसके पीछे पड़े रहते थे, हर टाइम उसे कहते थे कि हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी गौरव राय जो होता है अपनी बात किसी को बता ही नहीं पाता, उसके साथ क्या हो रहा है किसी को समझा ही नहीं पाता है। अब ऐसे जब दिन गुजरते चले जाते हैं, दिन गुजरते चले जाते हैं, तो गौरव राय जो होता है एक दिन इतना परेशान हो जाता है, हद तो तब हो जाती है कि 25 जनवरी सन 2020 को ये इसके घरवाले जो होते हैं उमा के, वे गौरव राय को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और मारने पीटने के बाद गौरव राय जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। तब वो 30 जनवरी को अपनी माँ से कहकर जाता है कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे मॉर्निंग वॉक पर जाता है तो वहाँ पर जाकर फेसबुक लाइव आता है। फेसबुक लाइव आने के बाद वो कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो लड़की जो होती है अलग अलग लड़कों से संबंध बनाया करती थी, लेकिन मैं फिर भी उसे माफ़ कर दिया करता था। मैं उसके साथ रहना चाहता था, मैं उसकी हर गलती को माफ़ करता था। लेकिन हद जब हो जाती है, जब वो अपने घर वालों के सामने मुकर जाती है, अपने घर वालों से जाकर कहती है कि गौरव राय ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गौरव राय मुझे मजबूर करता है खुद से बात करने के लिए, और कहता है कि उसके घर वाले जो होते हैं मुझे रोज़ हैरेस करते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में आ चुका हूँ, और वे उन्होंने मुझे 25 जनवरी को आकर मारा भी है, मुझे पीटा, मुझ में जोरदार थप्पड़ मारे हैं, और जब मैं पिटता हूँ तो मुझे बहुत अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती थी, मैंने सिर्फ उससे प्यार किया था, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यानी कि उस लड़की के बारे में हर एक चीज़ बताता है। वो बताता है कि उस लड़की को गंदी वीडियो देखने की भी आदत होती है, वो दिन में कई वीडियो देखा करती थी, कई वीडियो देखने के बाद वो लड़कों के पास जाया करती थी, अलग अलग लड़कों से उसे संबंध बनाना अच्छा लगता था, वो मुझसे प्यार भी करती थी, मैं हर बार उसे माफ़ कर दिया करता था, मैं सोचता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपनी जो उसकी ज़रूरत होती है उसे पूरा करने के लिए मेरे साथ रहती थी, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लड़कों के साथ रहती थी। यानी कि इधर गौरव राय जो होता है वो हर एक बात रो रो कर बताता है, वो इतनी बुरी तरीके से रोता है उस वीडियो में। वो फेसबुक लाइव होकर ही सारी वीडियो बताता है, वो इधर जो वीडियो बनाता भी है, और उस वीडियो में कहता है कि तुम इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ये वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इंसाफ चाहता हूँ, अगर मुझे जीते जी इंसाफ नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मरने के बाद इंसाफ मिले, और ये वीडियो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इस वीडियो को शेयर करते हो, इस वीडियो को सेव करके रखते हो, तो कल तुम इस वीडियो को दिखा भी सकते हो, पुलिस वालों को बता सकते हो कि हाँ उस लड़के के साथ कितना सब कुछ हुआ था, कितना सब कुछ नहीं हुआ था। गौरव राय जो होता है वीडियो बनाकर 30 जनवरी को वो ट्रेन के इंतज़ार करता है, ट्रेन का इंतज़ार करते हुए वो ट्रेन के आगे कूद जाता है। इधर माँ बाप को जब ये सारी बातें पता चलती है तो माँ बाप जो होते हैं वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे बेटा हमें आकर उसने क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। इधर उमा जो होती है उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उस पर सारी चीज़ें देखते हैं कि आखिरकार क्या मामला था, क्या मामला नहीं था। यहाँ पर उमा को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसके जो जीजा होते हैं, भाई होते हैं, और जो इनके पिता होते हैं उन पर भी कार्रवाई चलाई जाती है, उन्हें भी गिरफ्तार हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि वाकई में उस लड़के के साथ तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। यहाँ पर दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुकान नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।